नाश्ता बन गया है, दीदी और नानी को बुला लो और नाश्ता कर लो। रिया तू ही बोल दे बेटा, मुझे एक छोटा सा काम है, मैं वो खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद ही नाश्ता करूंगी। ठीक है माँ, मैं भी जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लेती हूँ। माँ। हाँ रिया। पापा के मुंह मत लगना। फिर क्या किया पापा ने? पापा ने किया कुछ नहीं है दीदी, लेकिन आपको तो पता है ना, पापा और भैया दोनों माँ के दुश्मन बन गए हैं। हाँ बात तो तेरी बिल्कुल सही है। सही सुना दोस्तों आप लोगों ने। जी हाँ, ये परिवार भी हमारे समाज में घरेलू हिंसा से पीड़ित है, जो ना तो ज्यादा पढ़ा लिखा है और ना ही किसी के पास अच्छी नौकरी है। दरअसल ये परिवार चलता है खेती बाड़ी और रोजी मजदूरी से। रिया, नेहा, उसकी माँ और उसकी नानी एक साथ रहते हैं। रिया के पापा और उसके भैया और भाभी और 2 साल का बच्चा यानी कि उसका भतीजा साथ में रहते हैं। नेहा तीनों भाई बहनों में सबसे बड़ी है, फिर उसका भाई, फिर रिया। नेहा के भाई ने लव मैरिज की, इसलिए उसकी शादी जल्दी हो गई। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये साथ साथ रहना क्या होता है। दरअसल साथ साथ रहना होता है कि वो लोग अलग अलग रहते हैं। ठीक है, मतलब एक परिवार में 2 किचन, एक छत में 2 परिवार। पिता और भाई की लड़ाई झगड़े और मारपीट के देखे तीनों माँ बेटी अलग रहने लगी, वो भी एक छत के नीचे। तो दोस्तों आगे की कहानी आपको आगे बताते हैं, तो आगे देखते रहिए। माँ मैं ऑफिस जा रही हूँ, ठीक से जाना, और हाँ आते हुए कुछ सब्जियाँ लेते आना। ठीक है माँ, मैं जरूर ले आऊंगी, और कुछ लगेगा तो कॉल कर देना, और हाँ डरना मत किसी से। ठीक है माँ, अब तुम अंदर जाओ, मैं जाती हूँ। जा जा, कैसे कमाती है हम भी देखते हैं। बहुत बड़ी कलेक्टर है ना, लाखों कमाती है महीने में। लाखों का पता नहीं, लेकिन इतना तो जरूर कमाती हूँ कि खुद का खर्चा खुद से उठा सकूं। तेरे जैसे नहीं कि शादी करो और बीवी बच्चों को पाल भी ना सको। बाप के दम में जीने वाला कीड़ा है तू। और तू 10 के साथ सोने वाली कलेक्टर। तेरी सोच इतनी छोटी है ना कि इसमें कोई मच्छर भी नहीं घुस सकता। अरे चल जाना, सब जानता हूँ तेरे बारे में। अच्छा तो चल ना मेरे साथ और देख कितनों के साथ सोती हूँ मैं। कंपनी में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जा जाकर चेक कर, बहस ना कर। मैं नहीं जाता ऐसे फालतू जगहों पे। लायक होगा तब ना जाएगा, नालायक है तो क्या खाक जाएगा। जाने दे बेटा, इस रंडी के मुंह मत लग, हीरोइन है ये तीनों। तुम तीनों एक कोठा खोल लो ना, कस्टमर हम बुला देंगे, दिन के 10-15 हजार तो कमा ही लोगी तुम तीनों। क्यों नहीं पापा, लेकिन अगर कस्टमर आपकी तरह ऊंची सोच का और भिखमंगा निकला तो तब हम क्या करेंगे? क्योंकि आप गरीब तो हैं ही, आपके रिलेशन वाले भी गरीब ही होंगे ना। अरे जाओ, जाकर घूमो अपने आशिकों के साथ तुम दोनों। अब नहीं घूमेंगे तो कब घूमेंगे आपकी उम्र में? जाओ जाओ घूमो 10-10 लड़कों के साथ और अय्याशी करो। हम तो अपनी उम्र में अय्याशी कर रहे हैं पापा, आपने तो शादी और बच्चा होने के बाद अय्याशी की थी, याद नहीं है क्या? याद दिला दूं? अगर आप हमारी जरूरतें पूरी करते ना, तो आज हमें घर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन आप तो मार पीट करके औरतों के दम में जीने वाले कीड़े हो। बस बस, बहुत बोल लिया तुम दोनों ने और बहुत सुन लिया मैंने। बेटी हो तो बेटी बनकर रहो। आप पिता बनकर रहिए, मैं बेटी बनकर रह लूंगी। सारी मर्यादाएं लांघने के बाद आप कहते हैं मैं चुप रहूं। वाह क्या बात है पापा, इसका ना कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैं ना मर्डर वर्डर कर दूंगा, सीधा सीधा बोल रहा हूँ। बेटा मर्डर तो करना ही है, लेकिन सही टाइम का इंतजार कर। अब जब हम लोग अलग हो गए हैं तो घर का राशन, साबुन, तेल, लकड़ी सब आ जाता है। लेकिन जब हम साथ थे तो आप 1 रुपए की मदद नहीं करते थे हमारी। अब तो झूठे बर्तन तक धो लेते हैं, झाड़ू मार लेते हैं, खाना तक बना लेते हैं आप दोनों बाप बेटे। अब मर्दानगी मर गई है क्या, या फिर आपकी बहू बहुत थक जाती है? ओह मैं तो भूल ही गई थी, हम लोग तो लोहे लंगर से बने थे ना। सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक घर का काम करते थे, छुट्टी ही नहीं मिलती थी। और बदले में हमें क्या मिलता था? ताने, मारपीट, लड़ाई झगड़े। बस करो दीदी, ऑफिस का टाइम हो गया है, ऑफिस जाओ। रुक रिया, मुझे इनसे निपटने दे। इन्हें छोड़ो ना दीदी, आप चुपचाप ऑफिस जाओ।
नहीं रिया, आज मुझे मत रोक। दीदी, कुत्ते अगर गली मोहल्ले में हो तो भौंकेंगे ही। खैर छोड़ो, ये तो घर के पालतू कुत्ते हैं, भौंकते हुए अच्छे लगेंगे। हाँ नेहा, तू जा जाकर अपना जॉब देख। छोटा ही सही, लेकिन तुझे 10 रुपए के लिए किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत तो नहीं पड़ती। हाँ दीदी, आप जाओ, जाकर अपना काम करो, हम यहाँ संभाल लेंगे। और अगर ज्यादा हुआ भी तो 112 है ना, एक कॉल और पुलिस हाजिर। ठीक है, मैं जाती हूँ, ख्याल रखना। अपनी बेटियों को अपने जैसा ही बना दिया ना तूने, रंडी औरत। पापा, हम तो बेटियां हैं, अपनी माँ पे ही जाएंगी ना। अगर आप पे जाते तो अपनी माँ तक की इज्जत नहीं कर पाते। बहुत जुबान चलने लग गई है तेरी। वो तो चलेगी, अगर आप दोनों हमें मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान नहीं करते ना, तो आज हम साथ में होते। रिया, छोटी हो, छोटी बनकर ही रहो। अरे वाह भाभी, आपको बहुत लिहाज है छोटे बड़ों का। कमाल की बात है ना, शादी को 4 साल हो गए। 4 साल आप अपने मायके में पड़ी थी, एक बार भी आपने अपने ससुराल के बारे में नहीं सोचा। 4 महीने हुए नहीं आपको यहाँ आए हुए, और आपने सही गलत सब समझ लिया। वाह रिया, भूलो मत मैं तुम्हारी भाभी हूँ। वो मैं नहीं भूलूंगी भाभी, आप चिंता मत करो उसकी। मेरा बाप आपको बेटा बेटा करता है ना, और हमें पैर से लेकर सर तक की गालियां देता है। वाह, कैसी औरत हैं आप। आपके आंख के सामने ये सब हो रहा है और आप बस चुपचाप देख रही हो। ये बताओ, आपने एक बार भी इनसे कहा कि ये सब मत करो, ये सब गलत है? लेकिन नहीं, आपने इन्हें बढ़ावा दिया, साथ में इनके कान भी भरे। अरे, आपके प्यार में हमने कभी कोई कमी ही नहीं रखी, घर से एक कदम आपको निकलने नहीं दिया। लेकिन आपने तो एक ही जन्म में 7 जन्म गिनवा दिए हमें। याद रखना भाभी, आपका भी एक बेटा है, एक दिन आपकी भी बहू आएगी, और हाँ, आपको वो भी ऐसे ही परेशान करेगी। परेशानी नहीं करेगी, आपका तो जीना भी आराम कर देगी। एक दिन आप भी भुगतोगी, बिल्कुल ऐसे ही। रिया, जब तू पैदा करेगी तब जानेगी। वो तो मैं जानना ही चाहती हूँ भाभी, लेकिन याद रखना, जैसा आज हम भुगत रहे हैं ना, आप भी एक दिन ऐसे ही भुगतोगी। जब से आप हमारी जिंदगी में आई हो, हमारा बाप और हमारा भाई हमारे जान के दुश्मन बन गए हैं। रिया, ये मत भूलो कि तुम अपनी भाभी से बात कर रही हो। क्यों भाभी, ये बात आपको अब क्यों याद आ रही है? ये बात आपको तब याद नहीं आई जब आपने मेरी दीदी को बुरा भला और बेइज्जत किया, भरे समाज में मेरी माँ को अकेले बैठा दिया। ये बात आपको तब याद नहीं आई? रिया, बस कर बेटा, बहुत हो गया, शांत हो जा अब। रिया, बर्दाश्त करने की भी हद होती है माँ। कोई बात नहीं रिया, वक्त सबका आता है। याद रख बेटा, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। माँ, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे क्या? नहीं बेटा, आदमी की फितरत कभी नहीं बदलती। याद रखना, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। पता नहीं माँ, आपके भगवान जी कब हमारी सुनेंगे? वो सब छोड़, पहले तू शांत हो जा। तो दोस्तों, ये कहानी है हमारे समाज के उन परिवारों की जहाँ मर्द जात औरत जात को कुछ नहीं समझता। औरत उनके लिए यूज की जाने वाली गुड़िया है, फिर चाहे बीवी हो या बेटी हो या बहन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मर्द उन्हें कितना भी गाली दे, कितनी भी बेरहमी से मारे पीटे, उनका मर्डर भी कर दे, लेकिन उनका मानना है कि औरत ये सब बर्दाश्त करे, औरत को आवाज नहीं उठानी है। तो दोस्तों, ऐसा किसके किसके घर में होता है, किसके किसके घर के आसपास होता है, प्लीज कमेंट में बताना। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू।